त्वं तारको जिन् कथं भविनां त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वादृतिस्तरति यज्जलमेसनूना मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। हे तारक जिनेश्वर भगवान पार्श्वनाथ, आप संसार सागर से पार लगाने वाले सच्चे नाविक हैं। जो जीव बाहरी रूप से भले ही इस संसार के कार्यों में लगे हों, पर जिनका हृदय आपके चरणों में स्थित है, वे कभी नहीं डूबते। जैसे जल में तैरती हुई मछली भीतर से जल में नहीं डूबी होती, वैसे ही आपका स्मरण करने वाला भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। आपके चरणों में समर्पण ही भव सागर से पार होने का मार्ग है। यस्मिन् हर प्रवृत्तयोऽपि हत प्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धर्वाणवेन। हे करुणामय भगवान पार्श्वनाथ, कामदेव जैसे बलशाली शत्रु भी जिसके हृदय को गहराई से घायल कर देते हैं, उसे आपने सहज ही जीत लिया। ये आपकी असीम आत्मशक्ति का प्रमाण है। जिस अग्नि में सारा जग जल उठता है, उसी प्रचंड दावानल को आपने अपने वैराग्य, संयम और शांति से निष्प्रभावी कर दिया। प्रभु, आपके चरणों में पूर्ण समर्पण से काम, क्रोध और मोह स्वयं हार जाते हैं। स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नं त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानः जन्मोदधिं लघुतरन्ततिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। हे महान पार्श्वनाथ, आपकी असीम गरिमा को जब भक्त अपने हृदय में धारण करता है, तो वह स्वयं हल्का हो जाता है और सहज ही भव सागर को पार कर लेता है। जहाँ असंभव भी असहाय लगते हैं, वहीं आपकी अचिंत्य शक्ति से सब कुछ संभव हो उठता है, क्योंकि आपकी महिमा की सीमा हम जैसे जीव नहीं समझ पाते हैं। प्रभु, आपके चरणों में पूर्ण समर्पण ही संसार से मुक्त होने का सच्चा पथ है। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कर्म चौरः प्लोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिन्नानि न किं हिमानि। हे नाथ पार्श्वनाथ, आपने सबसे पहले अपने भीतर उठने वाले क्रोध को ही नष्ट कर दिया। जब भीतर का क्रोध शांत हो गया, तब कर्म शत्रु स्वयं ही निर्बल हो गए। मैंने यह सत्य समझ लिया कि क्रोध से शक्ति कभी छीन नहीं होती, बल्कि सहनशीलता और क्षमा से आत्मबल और भी बढ़ता है। जैसे अग्नि से जलता हुआ वन भी हिम से नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा को जीतने वाला संयम ही सच्चा विजयी है। हे करुणा सागर प्रभु पार्श्व, आपके शीतल चरणों में मेरा नमन है। मुझे भी क्रोध, अहम और विकारों पर विजय दिलाकर क्षमा, संयम और आत्मशुद्धि के मार्ग पर स्थिर कर दीजिए। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचिर्
यदि वा किमन्ये दक्षस्य संभवि पदं ननु कर्णिकायाः। हे भगवान पार्श्वनाथ, जैसे कमल के बिना उसका बीज दिखाई नहीं देता, वैसे ही आपके चरणों में स्थित हुए बिना उस दिव्य सत्य का साक्षात्कार संभव नहीं है। योगीजन अपने हृदय कमल की कोमल पंखुड़ियों को खोलकर संपूर्ण एकाग्रता और शुद्ध भाव से आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं। आपकी कृपा से ही आत्मा को सिद्धि का मार्ग मिलता है। आपके चरणों में मेरा पूर्ण समर्पण है प्रभु। आप ही लक्ष्य हैं, आप ही साधना और आप ही मोक्ष का द्वार। ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरा दिवधातु भेदः। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपका शुद्ध भाव से किया गया ध्यान जीव के भीतर छिपी हुई मलिनता और अज्ञान को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर अपनी सच्ची चमक प्रकट करता है, वैसे ही आत्मा भी आपके ध्यान अग्नि में तपकर ज्ञान की निर्मल ज्योति से प्रकाशित हो जाती है। आपके चरणों में नमन है प्रभु। आपका ध्यान ही आत्मशुद्धि और कल्याण का सच्चा मार्ग है। अंतः सदैव जिन यस्य विभावयसे तं भव्वहि कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः। हे अनंत ज्ञान के सागर, हे देवाधिदेव भगवान पार्श्वनाथ, जिस शरीर के माध्यम से साधक आपका ध्यान करता है वह शरीर अंततः नश्वर है, परंतु आपके ध्यान से प्राप्त होने वाली आत्मिक गति कभी नष्ट नहीं होती। महापुरुषों का चित्त सदा मध्य मार्ग में स्थित रहता है, न देह के मोह में न देह के नाश के भय में। जहाँ आपकी शरण है वहाँ फिर विकारों और भ्रमों का कोई प्रभाव नहीं रहता। हे पार्श्व प्रभु, आपके ध्यान में लीन होकर साधक देह से ऊपर उठकर शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आपके चरणों में पूर्ण समर्पण ही सच्चा कल्याण है। आत्मा मनीषी भीर्यं तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती है भवत् प्रभावः पानीयमप्यमृत्यमित्यनुचिन्तमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। हे जिनेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु, आपके ध्यान में जब आत्मा लीन हो जाती है तो वह साधारण आत्मा भी परमात्मा स्वरूप बन जाती है। जैसे साधारण जल में मंत्र संस्कार से अमृत बन जाता है, वैसे ही आपका स्मरण और ध्यान आत्मा के भीतर के विष, राग, द्वेष और विकार को नष्ट कर देता है। आपका नाम मात्र ही संसार के दुखों का नाश करने वाला है। मैं पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से आपके चरणों में नमन करती हूँ। आमेव भीत तमसम परवादिनोपि नूनं विभो हरिहरादिदिया प्रपन्नः किं काच कामिलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्ण विपर्ययेण। हे परम वीतराग प्रभु पार्श्वनाथ, आप तो पूर्णतः निर्विकार, निरासक्त और निर्मल है, फिर भी अज्ञानवश संसार आपको अनेक रूपों और रंगों में मान लेता है। जैसे शंख स्वयं निर्दोष होते हुए भी रोग के कारण पीला दिखाई देता है, वैसे ही प्रभु दोष आपके स्वरूप में नहीं
दोस्तों हमारी दृष्टि और समझ में है। आप सदा शुद्ध, निरंजन और अनंत गुणों से परिपूर्ण है। मैं पूर्ण श्रद्धा से आपके चरणों में नमन करती हूँ।